हाय दोस्त, कैसे आप सब बढ़िया ही होंगे और सबको राम राम। और जैसा कि आपको पता है कि हम कलकत्ता से चले थे घर आने के लिए, तो अपने दोस्त के ट्रक में ही आ रहे थे। और उसके बाद मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, इस वजह से हम ट्रेन से नहीं आए। और मालिक जो हिसाब किया था तो उसमें पैसा जो मेरा निकला वो दिया नहीं है, अभी तक बाकी ही है। तो एक दोस्त को हम बोले थे कि भाई मेरे इधर का भी माल भरेगा तुमको बताएगा, हम तुम्हारे साथ ही घर चलेंगे। तो वैसा ही हुआ, वो हमको खबर किया और बोला कि चल राहुल भाई घर चलते हैं। तो हम इसी के साथ चले आए। और ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है ये जिलेबिया मोड़ का है। हम सुबह में ही आ गए थे कटोरिया करीब 5 बजे। तो फिर वहाँ से हम लोग, एक दोस्त था वहाँ पे, तो उसके घर पे रुके थोड़ा। उसके बाद फिर वहाँ से चाय पी के चले आ गए सफ़र के लिए। और ये जिलेबिया मोड़ का अच्छा नज़ारा है। तो आप इस रास्ते से यदि कभी गुजरे होंगे तो आपको समझ में आता होगा का खूब बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है घर जाने में। क्या खुश, घर जाने का जो खुशी होता है, एक मोमेंट होता है, वो बात, उसका बात ही कुछ अलग है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जा ही रहे घर। और उसके बाद फिर जब तारापुर पहुँचेंगे फिर आपको नज़ारा दिखाया जाएगा अपने इलाका का। तो हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है घर जाने में। तो ये सीधा हम चले आते हैं, जिलेबिया मोड़ में ही अभी है। और अपने दोस्त, अपना दोस्त ही गाड़ी चला रहा है, हम बैठे हुए हैं सिर्फ। क्योंकि हम भी रात में गाड़ी चलाए थे इसलिए थके हुए थे। तो काफ़ी थक जाने के बाद अपना दोस्त को गाड़ी देते हैं और वो गाड़ी लेके धीरे धीरे चलाते हैं। तो ये हम अभी आ गए साहिबगंज। और साहिबगंज बाज़ार में ही है। तो अब सीधा यहाँ से रुकना नहीं है कहीं, बस सीधा चलना है तारापुर। और सफ़र में जो मज़ा आ रहा है वो काफ़ी एक शिक्षा मिला अच्छा, कि कभी भी कोई भी ड्राइवर का गाड़ी नहीं चलाना चलाना चाहिए। जब भी चलाइए तो मालिक का गाड़ी चलाइए, क्योंकि मालिक मालिक होता है और ड्राइवर ड्राइवर होता है। तो ये चले हम बुलहर। और बुलहर पार करने के बाद सीधा संग्रामपुर आ जाएंगे। और संग्रामपुर आ जाने के बाद थोड़ा वहाँ पर हम लोग रुकने का विचार किए थे कि रुक के थोड़ा चाय पी लेते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वहाँ से सीधा तारापुर चले आते। तो वहाँ से हम चले आते संग्रामपुर। और संग्रामपुर से सीधा हमको रुकना नहीं है कहीं, तो तारापुर के लिए सीधा निकलना है। तो थोड़ा बीच में स्टॉप करेंगे गंडेली में, वहाँ पे रुक के थोड़ा चाय चुकड़ पीना है, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है। और फिर वहाँ से आगे सफ़र के लिए निकलेंगे। और उसके बाद फिर वहाँ से दोस्त से मिल के निकल जाते हैं, सीधा तारापुर चले आते हैं। और तारापुर आने के बाद तो काफ़ी अलग एक खुशी मिलता है अपना घर आने के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा हम खुश हैं। और इस बात का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम घर में बताए नहीं कि अचानक से आ रहे हैं, घर में किसी को पता नहीं कि हम घर आ रहे हैं। तो सरप्राइज, एक तरह से सरप्राइज हो जाएगा। तो हम घर से सीधा निकल जाते हैं मार्केट के लिए। ये तारापुर दुर्गा मंदिर है। और अपने दोस्त के साथ चले आते हैं मार्केट, तारापुर मार्केट। और ये थाना चौक है। तो हमको मार्केट में कुछ काम नहीं था, तो फिर भी हम चले अपने दोस्त के साथ। और देखते हैं मार्केट में क्या परिवर्तन हुआ नहीं है, पहले जैसा ही है। तो भाई हमको लोग को लगता है बाहर में रहने पर कि मार्केट में कुछ ना कुछ मेरे इलाके में परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पहले था आज भी वही है। तो मेरा दोस्त को थोड़ा लेना था आलू, तो उसी के साथ चले आए मार्केट और आलू खरीदारी के लिए। तो जो आलू वाला भाई साहब है, जो आलू बेच रहा है, तो उसको पता ही नहीं है खाने वाला चीज़ को किस तरह बेचा जाता है। तो जो जूता पहन के ही देखिए खाने पीने वाला चीज़ का अपमान करता है। और एक मेरा दोस्त ये फल का जो दुकान देख रहा है, ये मेरा दोस्त का अपना दुकान है, वो लगा के अपना खुद का बिजनेस करता है। और फिर वहाँ से थोड़ा चले आते हैं आगे शहीद स्मारक के पास। तो हमको एक किताब का दुकान में थोड़ा सा काम था, हम चले जाते हैं सीधा किताब की दुकान पे। और जो बुक हमको मिलना था और वो मिला नहीं, तो फिर बुक दुकान से वापसी होने का सोचते हैं। तो सीधा वहाँ से घर निकलते हैं और फिर आपको आगे बताया जाएगा।